अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर अमीर मेडिको। आज हम करने जा रहे हैं मोस्ट कॉमन लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन नोन एज ब्रोंक्यूलाइटिस। लास्ट वीडियो के अंदर हमने किया था ब्रोंकाइटिस। इस वीडियो के अंदर हम ब्रोंक्यूलाइटिस की डेफिनेशन, पैथोफिजियोलॉजी, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, पैथोजन डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन करेंगे। ब्रोंक्यूलाइटिस होता क्या है? ब्रोंक्यूलाइटिस दो वर्ड से मिलकर बनता है, ब्रोंक्यूल्स और आइटिस। सो ब्रोंक्यूलाइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स क्या होते हैं? ये स्मॉलर एयरवे पैसेज होते हैं जिनका डायमीटर मिनिमम 2 मिलीमीटर होता है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ब्रोंक्यूल्स क्या होते हैं। ट्रैकिया जब डिवाइड करता है ये दो बनाता है कि ब्रोंकाई लेफ्ट और राइट ब्रोंकाई। आगे ब्रोंकाई डिवाइड होकर स्मॉलर ब्रोंकाई बनाते हैं और स्मॉलर ब्रोंकाई डिवाइड होकर ब्रोंक्यूल्स बनाते हैं। ब्रोंक्यूल्स स्मॉलेस्ट एयरवे पैसेज होता है जिसका 2 मिलीमीटर डायमीटर होता है और ब्रोंक्यूल्स आगे डिवाइड होकर एल्वोलाई बनाते हैं और गैसेस एक्सचेंज लंग्स के अंदर एल्वोलाई के अंदर होता है। और जो इस ब्रोंकोलाइटिस मेनली वायरल इन्फेक्शन है और ये अफेक्ट करता है चिल्ड्रंस के को मोस्टली। और इसकी पैथोफिजियोलॉजी के अंदर जो पार्टिकुलरली 2 ईयर चिल्ड्रन या लेस दैन 2 ईयर चिल्ड्रन होते हैं उनको वायरस ज़्यादा अफेक्ट करते हैं और डायरेक्टली उनके एपिथेलियल सेल को जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स पे प्रेजेंट होते हैं उनको अफेक्ट करके उनके अंदर इन्फ्लेमेशन काज करते हैं और इन्फ्लेमेशन काज करके जो एयरवे पैसेज है उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन काज करते हैं। और इसका जो मेन फैक्टर है बिहाइंड बैकग्राउंड के अंदर वो है प्री डिपोजिंग फैक्टर है ब्रोंक्यूलाइटिस का। क्योंकि जो बच्चा होता है 2 ईयर या 2 ईयर से लेस, उसकी जो इम्यूनिटी होती है अगेंस्ट द वायरस वो भी स्ट्रॉन्ग नहीं होती और जो उसके एपिथेलियल सेल होते हैं वो भी इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते कि किसी भी वायरल इन्फेक्शन को रेजिस्ट कर सकें। इसलिए उनके अंदर ईज़िली इन्फेक्शन आ सकती है, इन्फेक्शन हो सकती है, ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, इन्फ्लेमेशन हो सकती है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के अंदर जो मेन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है उनके अंदर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस आ सकता है। जो पेशेंट के रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस क्या होता है? रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस ये होता है कि जो लंग्स होते हैं वो जो मेन वाइटल ऑर्गन है उनको ऑक्सीजन की सप्लाई जितनी नीडेड है वो प्रोवाइड नहीं कर सकते, लाइक ब्रेन, लिवर, हार्ट, स्टोमक या जो भी मेन फंक्शनल वाइटल ऑर्गन होते हैं उनको ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो सकती क्योंकि पीछे एयरवे पैसेज बंद है, एक्सचेंज कम हो रहा है तो इधर भी ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाती है। और जो चिल्ड्रन 2 ईयर या 2 ईयर से कम होते हैं उनके अंदर टाइकिपीनिया, वीजिंग, नेजल फ्लेयरिंग या चेस्ट रिट्रैक्शन देखी जा सकती है क्लिनिकली। और सीवियर केसेस के अंदर हाइपोक्सिया, ऑक्सीजन की कमी देखी, बिल्कुल समझो ऑक्सीजन को लिमिटेड लेवल है उससे भी कम ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है ब्लड के अंदर। एपीनिया देखा जा सकता है, रेस्पिरेटरी फेलियर भी हो सकता है। अगर बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन है तो रेस्पिरेटरी फेलियर भी हो सकता है इसके। और ये मोस्ट केसेस के अंदर 2 से कम वीक के अंदर रिकवर कर जाता है। रेनी नोज इसके अंदर कुछ है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के अंदर रेनी नोज होता है, फीवर होता है, रैपिड ब्रेथ होती है, फिंगर टिप या टोज या लिप्स इनका कलर ग्रे ब्लूइश हो जाता है कुछ केसेस के अंदर। और पैथोजन के अंदर जो मोस्ट कॉमन पैथोजन है ब्रोंक्यूलाइटिस का वो है RSV, रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस। और जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन वायरस हैं जिनमें इन्फ्लुएंजा वायरस, पैराइन्फ्लुएंजा वायरस, एडिनो वायरस, कोरोना वायरस, रीनो वायरस और ह्यूमन मेटा इम्यूनो वायरस हैं, ये भी ब्रोंक्यूलाइटिस काज कर सकते हैं। बैक्टीरिया इन्वॉल्व नहीं होते ब्रोंक्यूलाइटिस के अंदर। और जो ब्रोंक्यूलाइटिस है RSV रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस की वजह से विंटर के मंथ में ज़्यादातर होती है। इसकी डायग्नोसिस इसको मेनली क्लिनिकली डायग्नोस किया जा सकता है और फिजिकली पेशेंट को देख के डायग्नोस होता है। ये इसके अंदर जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर भी कंसिस्टेंसी होती है सिम्टम्स की, इन्फेक्शन वगैरह शो होती है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर भी, जिनके अंदर नेजल फ्लेयरिंग आती है, वीजिंग आ सकती है। और फिर इसको डायग्नोस क्लिनिकली रेडियोग्राफी से किया जाता है, एक्सरे से, जिसके अंदर हाइपर इन्फ्लेशन ऑफ द लंग शो होती है। जब रेडियोग्राफी की जाती है पेशेंट की तो उसके लंग्स इन्फ्लेटेड होते हैं, स्वेलो किए हुए होते हैं और इन्फ्लेमेटेड होते हैं। और जो ब्रोंक्यूलाइटिस के लिए मेनली जो टेस्ट किए जाते हैं उनके अंदर EIA या PCR किया जाता है। EIA से मुराद एंजाइम इम्यूनेसी टेस्ट जो कि रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस के एंटीजन जो रेस्पिरेटरी सिक्रीशन के अंदर मौजूद है उनकी डायग्नोसिस के लिए किया जाता है और ये हॉस्पिटलाइज पेशेंट के लिए होता है। और जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन PCR होता है ये डिटेक्ट करता है RNA रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस का जो ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है।
इसके बाद आता है ब्रोंकियोलाइटिस का ट्रीटमेंट। ब्रोंकियोलाइटिस सेल्फ लिमिटेड डिजीज़ है, इसको मेनली बॉडी खुद रिजॉल्व कर लेती है, लेकिन इसके सिम्टम के ड्यूरेशन को कम करने के लिए सपोर्टिव ट्रीटमेंट दिया जाता है। और पेशेंट जिनके अंदर मॉडरेट या सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होता है, इनको हॉस्पिटलाइजेशन की जाती है और उनको साथ साथ सप्लीमेंटल ऑक्सीजन दी जाती है। और कुछ केसेस के अंदर रेबोवेरिन दी जाती है, एरोजोल्स के थ्रू लंग्स को प्रोवाइड की जाती है। और ये जो सीवियर डिजीज़ होती हैं RSV की वजह से काज होती हैं, उन कंडीशन के अंदर दी जाती है, लेकिन ये इसका यूज़ है लिमिटेड है हॉस्पिटलाइज्ड इन्फेंट्स के लिए और ओनली। और कुछ कंडीशन के अंदर ब्रोंकियोडायलेटर दिए जाते हैं जिनके अंदर अल्ब्यूट्रोल मेनली यूज़ किया जाता है। और इसके बाद आती है एंटीबायोटिक्स नहीं दी जाती, एंटीबैक्टीरियल ड्रग नहीं दी जाती, सिस्टेमिक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स भी नहीं दिए जाते पेशेंट को, क्योंकि ये मेनली वायरल इन्फेक्शन होती हैं, बैक्टीरिया की वजह से नहीं काज होती, तो इनको एंटीबायोटिक्स नहीं दी जाती। और इसके बाद आता है ब्रोंकियोलाइटिस की प्रिवेंशन। ब्रोंकियोलाइटिस की प्रिवेंशन के अंदर सबसे मेन जो है हैंड वाशिंग है, क्योंकि हैंड वाशिंग मिनिमाइज़ करता है पैथोजन की ट्रांसमिशन पेशेंट से या इन्फेक्टेड पर्सन से नॉर्मल पर्सन में। और इसके बाद आती है पल्वीजुमैब, ह्यूमनाइज्ड मोनोक्लोनल एंटीबॉडी होती है जो कि RSVF एनवेलप प्रोटीन के अगेंस्ट होती है, और ये रिड्यूस करती है रिस्क RSV की वजह से प्रोड्यूस होने वाली इन डिजीज़ में। और जो कुछ वैक्सीन है जिनके अंदर एनुअल इन्फ्लुएंजा वैक्सीन है, ये भी मोर देन जो ओल्डर देन 6 मंथ चिल्ड्रन होते हैं इनको दी जाती है, और ये प्रोटेक्ट करती है इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से प्रोड्यूस होने वाली इन्फेक्शन से। और जो RSV है इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है, लेकिन इसके अगेंस्ट कोई वायरल इन्फेक्शन वैक्सीन नहीं है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही है। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।